उपचुनाव वाले क्षेत्रों में थम गया प्रचार। शनिवार सुबह 7 बजे से होगा मतदान। 26,50,000 मतदाता डालेंगे वोट। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय सिंह पर पलटवार। बोले सब टुकड़े टुकड़े वाले हैं लोग, इनका ध्येय केवल अशांति फैलाना। आश्रम 3 वेब सीरीज के खिलाफ साधु संत मैदान में उतरे। बजरंग युवक कार्रवाई का किया विरोध। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर बुधवार को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सभी सीटों पर बुधवार शाम चुनाव प्रचार थम गया। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के अपर सचिव राजेश कौल ने सभी जानकारी मीडिया को दी। उपचुनाव और लोकसभा उपचुनाव का मतदान, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 30 तारीख को होगा और आज शाम से साइलेंस पीरियड शुरू हो जाएगा। ये 72 घंटे पूर्व होता है मतदान समाप्ति से। और जैसा कि आपको पता है कि खंडवा संसदीय क्षेत्र का चुनाव है और 3 हमारे विधानसभा के उपचुनाव हैं, जिसमें है जोबट है, निवाड़ी है और निवाड़ी में पृथ्वीपुर और रेगांव जो सतना जिले में है। इसमें हम यदि मतदाताओं की बात करें तो हमारे खंडवा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 19,68,000 मतदाता इसमें अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। पृथ्वीपुर में 1,98,000 मतदाता अपने मतदान का अधिकार का उपयोग करेंगे। रेगांव में 2 लाख और जोबट में 2,75,000 मतदाता अपने मतदान का उपयोग करेंगे। इस प्रकार कुल 26,48,000 मतदाता अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें कुल मतदान केंद्र जो है वो 3,944 मतदान केंद्र हैं और इस प्रक्रिया में 26,832 कर्मचारी हमारे लगे हैं। और आयोग के निर्देश हैं कि कोविड का जो प्रोटोकॉल बना हुआ है, प्रोटोकॉल के हिसाब से मतदान की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। सभी हमारे जो मतदान कर्मी हैं वो पीपी किट उनको उपलब्ध कराया गया है और सैनिटाइज़र वहाँ उपलब्ध कराया गया है, हैंड ग्लोव्स उनको उपलब्ध कराया गया है और जो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मतदान की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। आयोग के निर्देश हैं कि 3 विभागों के जैसे राजस्व विभाग और पुलिस विभाग और डेवलपमेंट के विभाग जो सीधे चुनाव से जुड़े हुए रहते हैं उनको जो है 3 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कर्मचारियों को हमने हटाया। आपको हम प्रत्यक्ष से जानकारी दे देंगे। सर, दोनों ही पार्टियों की नहीं, ऐसी बहुत जो शिकायतें तो हमें प्राप्त हुई हैं और हमने शिकायतों की जांच भी कराई है संबंधित विभाग के माध्यम से। तो ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो 3 साल वाले जिनको 3 साल हो गए ऐसे अधिकारी पदस्थ हैं, तो उनको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। सर, बीजेपी हाँ, हमारा वो सिस्टम बना हुआ है, एफएसटी लगी हुई है, एसएसटी लगे हुए हैं, हमारा पुलिस वाले सेक्टर मजिस्ट्रेट है, जोनल मजिस्ट्रेट हैं और इनके माध्यम से एमसीसी के जो निर्देश हैं उसको हम पालन कराने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। देखिए, एक दाग उन पर, एक डेंट पहले उनके वन मंत्री उमंग सिंगार जी ने लगाया था। वन मंत्री ने कहा था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खनिज माफिया कोई है तो दिग्विजय सिंह जी है, शराब माफिया है तो वो है। ये उस दाग को छुटाने की कोशिश है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बेदाग जीवन रहा है, निष्कलंक रहा है। एक प्रचारक की भांति उन्होंने पूरा जीवन राष्ट्र की आराधना में ही दिया है। ये ऐसे जो भी कुछ से प्रयास करेंगे कांग्रेस के लोग, ये कभी सफल नहीं होंगे। आम आवाम और कार्यकर्ताओं ने अच्छी तरह से जानता है बीडी भाई को। ये तो सिर्फ अपनी खुन्नस निकालने के लिए, दाग मिटाने के लिए उन्होंने
किया है। कहीं कोई शिकायत में उल्लेख एक आध तथ्य होता तो देते, समझ में आता। राजनीतिक रोटियां सेकना है। राजस्थान के असंतुष्ट को बुलाने से तो अच्छा था कि मध्य प्रदेश के असंतुष्ट उमंग सिंगार को ही बुला लेते। वो बगल में ही रहते हैं, अलीराजपुर झाबुआ के, लेकिन उनकी चिंता नहीं है। वहां से सचिन बिरला के कारण सचिन पायलट आ रहे हैं। अब कुछ नहीं होगा, जमीन तो सचिन बिरला साफ कर चुके। सोनिया गांधी ने कल शिवराज सिंह जी ने जो किया, जनता ने हमेशा उस पर मोहर लगाई। 15 साल से मुख्यमंत्री थे। इस पृथ्वी पर दो लोगों को जनार्दन कहा जाता है, एक भगवान को, एक जनता को। जनता जब मोहर लगा देती है तो समझ में आता है कौन ने मुंह चलाए और कौन सरकार चला रहा है। मुंह चलाने में सरकार चली गई, पूरे चुनाव में एक उपलब्धि नहीं बता पाए अपने कार्यकाल की। हम पर आरोप लगाते रहे बस। 15 महीने की एक उपलब्धि नहीं है। ऐसी अकर्मण्य सरकार आपने देखी नहीं होगी, ऐसा अकर्मण्य नेता नहीं देखा होगा। 27 लोग 27 महीने में विधायक छोड़ के जा चुके, उस प्रदेश अध्यक्ष को, उस मुख्यमंत्री को। अब उसके बाद भी अगर वो बहुत काम करने वाले हैं तो वो जाने। 17 साल का ऐसा मैंने सभी एसपी, संबंधित थानों के टीआई, एसओ, हमारा जो लोकल के लिए वोकल माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें जो हमारे मिट्टी के दिए, घरों में निर्मित दिए बनाने वाले जो बैठ जाते हैं, उन्हें कोई भी अकारण को हैरिस नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। मध्य प्रदेश के अंदर टीआई या पुलिस वाला, वो आराम से अपने जीविकोपार्जन के लिए, दिवाली के लिए, जो त्योहार के लिए मिट्टी के बने हैं लोकल के, उनको बेच सके। सचिन बिरला चले गए, कहा कि राज्य के नेता जो हैं वो सेल्फिश ना बने अपने लोगों के प्रति। अप्रत्यक्ष रूप से कमलनाथ जी की ओर इशारा है उनका। सारे पद वही घेर के बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो, पूर्व मुख्यमंत्री होंगे तो वो, नेता प्रतिपक्ष होंगे तो वो, और प्रदेश अध्यक्ष होंगे तो वो। अब वो कह रही है पद का मोह छोड़ें, अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात मान के छोड़ देना चाहिए एक हाथ पद। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बहुत ही हर्ष का विषय है कि भोपाल जिले के ग्रामीण स्व सहायता समूहों द्वारा इस दीपावली पे एक बहुत ही पावन कार्य किया जाता है। उनके द्वारा 15 लाख दिए गोबर, मुल्तानी मिट्टी और गेहूं का आटा का मिश्रण करके बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार से ये दिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, पर्यावरण के प्रति हमारी सजगता का प्रतीक है। और ये जो दिए हैं, इसमें से 11 लाख दिए अयोध्या और 3 लाख दिए मथुरा इस प्रकार से भेजे जा रहे हैं। ये हमारे स्व सहायता समूहों के सशक्तिकरण का प्रतीक है। वे लोग सक्षम हैं कि अपने कार्य को आगे बढ़ाएं और अपनी जीविका का उपार्जन भी कर सकें। इसके लिए मैं उन सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रभात झा की वेब सीरीज आश्रम 3 को लेकर विरोध तेज हो गया है। साधु संतों ने भी राजधानी में आज आश्रम की शूटिंग पर रोक लगाने की मांग की। अगर इस प्रकार से अगर कृत्य होते रहे कि हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए कोई गुप्त नाम दिया जाए, जिसने की है गलती उसका नाम दे करके अगर कोई फिल्म बनाता है तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन हमारे संतों को, जो संत इस पृथ्वी पे अपना सब कुछ निछावर कर दिए, जो अपना सब कुछ आज बलिदान करके संत बने हुए हैं, उनकी निंदा की जाएगी तो हम उसका विरोध करेंगे। और दिवाली के बाद अगर शासन प्रशासन इस प्रकार किसी कृत्य को करेगा, अगर नहीं मना करता है, तो हम लोग गांव-गांव, जहां-जहां जिले में हर मंदिर पे धरना और प्रदर्शन किया जाएगा। जो फिल्म बन रहा है इसका विरोध है। अच्छा, इस पे ब्रेक लगाई जाए, शासन इसको बंद करे। अच्छा, इसमें पंडित जी की गिरफ्तारियां भी वापस लेने की मांग नहीं, जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको तत्काल रिहा किया जाए। और इस प्रकार का कभी कोई अगर धर्म के विरुद्ध में कोई खड़ा होता है तो उसके ऊपर कोई मुकदमा दायर न किया जाए।